हेलो, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम कोविड-19 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड। इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, मैं पहले एक बार आपको ब्रीफ में बता दूं। देखिए, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आपके एमसीक्यू, उससे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ऑप्शन में से, वहाँ से भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उस वहाँ से क्वेश्चंस बना के। प्लस लास्ट में मैंने टेस्ट रखा होगा आपके लिए, वो टेस्ट भी आपको दूंगा करने के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। ये तरीका रहेगा हमारा पढ़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमारा, डिस्कस करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज कोविड-19? कौन सा वायरस की वजह से कोविड-19 होता है? देखिए, कोविड-19 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है क्या। व्हाट इज कोविड-19? कोविड-19 आपका, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म देखूं तो फुल फॉर्म क्या बनती है इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस डिसीज 19। ठीक है, 2019। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। याद रखना, ये कोरोना वायरस है ना, ये कोविड-19 बेसिकली ये वायरस नहीं है, इट इज़ ए डिसीज़। ये क्या है आपकी डिसीज़ है, ये वायरस नहीं है, ये क्या है आपकी डिसीज़ है, पहली बात। अब क्वेश्चन आता है, अगर ये डिजीज़ है तो किसकी वजह से ये होता है? देखो यहाँ पे ऑप्शन ही देखो, इबोला से तो होता नहीं है, हंटा वायरस से भी नहीं होता, और ये भी है ना, और ये क्या है आपका मर्स। मर्स बेसिकली आपका वायरस नहीं है, इट इज़ ए डिजीज़। ये भी आपकी क्या है, डिसीज़ है। बात समझ गए? अच्छा, यहाँ तक बात ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से कोविड-19 डिजीज़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और कौन सा, क्या नाम है इसका? सार्स। क्या नाम है इसका? सार्स कोव 2। अब सार्स कोव 2, यहाँ पे 2 लगा है, मीन्स इससे पहले एक और भी होगा जिसका नाम क्या था? सार्स कोव बीटा, मीन्स 1 भी बोल सकते हैं। बेसिकली नाम क्या है इसका? बीटा। अब सार्स की फुल फॉर्म क्या है पहले ये पता होनी चाहिए। व्हाट इज सार्स? सार्स क्या है आपकी? सीवियर, एक सेकेंड, सार्स की फुल फॉर्म क्या है आपकी? सीवियर, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, है ना, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आगे लगा हुआ आपका कोव 1 या कोव 2। अगर कोव 1 लगा है तो कौन सा वायरस हो जाएगा आपका? वही जैसे हमने पीछे पढ़ा, कौन सा? कोरोना वायरस फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? कोरोना वायरस फर्स्ट। अगर आपका सार्स कोव 2 होगा तो क्या नाम हो जाएगा उसका? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब ये जो सेकंड पार्ट आया है ना, जो करंटली अभी चल रहा है, तो ये इसकी वजह से हमारी डिजीज होती है कौन सी? कोविड-19। तो कोविड-19 जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है आपकी? सार्स कोव 2। और ये सार्स कोव 2 के बाद है ना, ये देखिए आपके लिए मैंने लिख के रखा हुआ है, बिफोर वुहान साइंटिस्ट नेम्ड कोरोना वायरस। पहले इसका नाम क्या था? कोरोना वायरस। देखो इससे पहले इसका नाम बेसिकली क्या था? नोवल कोरोना वायरस। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है ना, सार्स को 2। तो इसका नाम बेसिकली अब से ही जो नाम है इसका क्या है आपका? सार्स कोव 2। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पता भी होना चाहिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे इवोला, इवोला के बारे में बता देते हैं, और मर्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इवोला बेसिकली क्या है? ये भी ये भी है ना एक डिजीज है, इसकी वजह से भी होती है इवोला। इस केस में होता क्या है ये समझने वाली बात है। इस केस में आपकी इंटरनल ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है। जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हो, इंटरनल ब्लीडिंग के होने के बाद आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। वोमिटिंग भी कैसी? वो भी ब्लीडिंग वाली, है ना, ब्लड वाली वोमिटिंग हो सकती है। जब इसकी स्टार्टिंग स्टेज होती है उसके केस में आपको क्या होती है? हेडेक, फटीकनेस, है ना, थकावट वगैरह रहती है। ये इसके सिम्टम रहते हैं। मर्स क्या है? मर्स क्या सिंड्रोम? मर्स जो बेसिकली आपकी बेसिकली क्या है? पहली बात डिजीज़ है। ये क्या है आपकी? डिजीज़ है। किस वायरस से डिजीज़ होती है ये भी पता होना चाहिए। तो किस वायरस से डिजीज़ होती है अभी?
है ना। कोशिश करो आप भी, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी अपनी तरफ से आंसर करने होंगे, तभी आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना। तो इसकी वजह से अगर मुझे बताना हो कौन सी वायरस के कारण होती है, तो इसका वायरस का नाम क्या है, मर्स कोव बीटा। बात समझ गए। मर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, मर्स की फुल फॉर्म है आपकी, है ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको पूछा भी था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और कोव की फुल फॉर्म बताइए आपको, कोविड वायरस बीटा, है ना। तो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस बीटा वायरस के कारण आपकी डिजीज होती है कौन सी, मर्स। मर्स की फुल फॉर्म बताई दी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये आपके सारे इसके रिलेटेड है ना, सारे के सारे ऑप्शंस का हमने डिस्कस कर लिए, है ना। तो एक क्वेश्चन के अंदर हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू, है ना, विच ऑफ, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कोरोना वायरस फैमिली, इसमें से कौन सा कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको कोरोना वायरस फैमिली के सारे पता होने चाहिए। देखो टोटल कितने हैं आपके, 7 टोटल जो फाउंड किए गए हैं, जो ह्यूमंस को, ऐसे तो कोरोना वायरस बहुत सारे हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें से आपके टोटल कितने हैं, 7 हैं, जिनका नाम लिख रहा हूं मैं। एक है आपका 229E अल्फा, दूसरे का नाम है NL63 अल्फा, तीसरा है आपका OC43 बीटा, फोर्थ है आपका HKUI बीटा। ये आपकी 4 फैमिली एक होगी। 3 फैमिली और होती हैं जो कि जिनके बारे में आपको पता ही है, मैंने अभी भी डिस्कस कर लिया। अभी मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ये आपके लिए न्यू है और इनको आपको याद भी नहीं करना है ना, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इसमें से आपको बताना कौन सा नहीं है। तो देखो 229 बीटा है, ठीक है, NL63 है, OC43 भी आपका है और HK4U1 भी होता है, पर यहाँ पे ये वाला नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3 और होते, मैंने बोला ना टोटल 7 है, तो 4 मैंने बता दिया, 7th नंबर अगले 3 कौन से आपके वो देख लो, आपको पता ही है वैसे। एक कौन सा वायरस था आपका, बताओ मुझे। एक था आपका मर्स, है ना, फुल फॉर्म में लिखना, मर्स कोव, क्या नाम था उसका, बीटा। दूसरा था आपका कौन सा, सार्स कोव बीटा, एंड थर्ड था आपका सार्स कोव 2, जो कि जिसकी वजह से कौन सी आपकी बीमारी होती है, डिजीज होती है आपकी कोविड-19। आई थिंक बात क्लियर होगी, है ना। और कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, कोरोना वायरस, क्या थी, कोरोना वायरस डिजीज, क्या थी, कोरोना वायरस डिजीज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सार्स कोव 2 वायरस, जो सार्स कोव 2 वायरस है जिसकी वजह से कोविड-19 होता है, इसके ये किस चीज़ का बना हुआ है, डीएनए का बना है, आरएनए का बना है, या दोनों का बना है, या किसी का भी नहीं बना हुआ इनमें से। तो आपको इसका आंसर करना है। अगर आपने थोड़ी बहुत, है ना, बायो पढ़ी होगी 9th 10th में, तो आपको पता होगा, है ना, वायरस से रिलेटेड अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको पता होगा, इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। तो किसका बना होता है बेसिकली, ये RNA, किसका बना होता है ये, RNA। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन है RNA की फुल फॉर्म क्या है। RNA की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या हो जाएगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं डीएनए की पूछूं तो क्या होगी, डीएनए की होती है डीऑक्सी, क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई थिंक बात क्लियर होगी, है ना। दोनों की दोनों फुल फॉर्म्स देख ली, और आपको पता होना चाहिए ये जो सार्स है आपका किसका बना होता है, आपका आरएनए का बना होता है। भी जब भी क्वेश्चन आए ना, आप आंख बंद करके, है ना, आपको नहीं आंसर आता है तो आपको वायरस से रिलेटेड आप लग रहा है कि वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंखें बंद करके आरएनए लगा देना आपने, समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लैटिन अमेरिकन कंट्री वाज कोविड-19 फर्स्ट रिपोर्टेड, कौन सी, है ना, चाइना में तो हुआ ही था, उसके बाद पहली बार कहाँ पे, है ना, कौन सी लैटिन अमेरिकन कंट्री में फर्स्ट टाइम आपका कोविड-19 रिपोर्ट किया गया, है ना, कहाँ पे रिपोर्ट किया गया। ऑप्शन है आपके, अमेरिका की बात की जा रही है तो कहाँ पे, ऑप्शन आपका अर्जेंटीना, पेरू, चिली या ब्राज़ील। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लेने का मतलब ये तो ठीक है, यहाँ पे और क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे हम इनकी भी, ये कंट्रीज़ हैं तो कंट्रीज़ की एक बार हम कैपिटल्स भी देख लेते हैं, है ना, कंट्रीज़ की कैपिटल्स भी एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अर्जेंटीना की बात करूँ,
अर्जेंटीना की अगर मैं कैपिटल पूछूं तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है आपकी? ब्यूनोस। क्या है? एक सेकेंड, BUENOS, ब्यूनोस एयर्स। ये किसकी है आपकी? अर्जेंटीना की। अगर मैं पेरू की बात करूं तो पेरू की कौन सी है आपकी? लिमा। कौन सी है? LIMA, लिमा। अगर मैं चिली की बात करूं तो चिली की कौन सी है आपकी? सैंटियागो। ठीक है, चिली की होगी। एंड ब्राज़ील की तो ईजी है, सभी को पता ही होती है, क्या है आपकी? ब्राज़ीलिया। क्या है? ब्राज़ीलिया। ये आपकी क्या होगी? कैपिटल्स होगी। किसकी कैपिटल्स हैं आपकी? चारों कंट्रीज की। अर्जेंटीना की बात करनी है तो क्या है आपकी? ब्यूनोस एयर्स। पेरू की बात करनी हो तो लिमा। चिली की क्या है? सैंटियागो। ब्राज़ील की बात करनी हो तो ब्राज़ीलिया। अच्छा, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कहाँ पे पहली बार ये पाया गया कोविड-19? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्राज़ील हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ब्राज़ील हो जाएगा। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द पीरियड बिटवीन, ध्यान देना, what is the period between contraction of virus and the manifestation of the disease is called? देखो, जब आपको है ना इन्फेक्ट हो जाता है ना, आप इन्फेक्टेड हो जाते हो वायरस से, कौन सा कोई भी वायरस ले लो, उससे जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हो और उसके बीच का टाइम, किसके बीच का? इन्फेक्शन और डिजीज होने के बीच के टाइम को, जब आप वायरस के कारण इन्फेक्ट हो जाते हो, उस इन्फेक्ट होने स्टेज और डिजीज के होने की स्टेज के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम को हम कौन सा टाइम बोलते हैं, उसे कौन सा पीरियड बोलते हैं? ऑप्शन आपका इंक्यूबेशन, इन्फेक्शन, एक्सेप्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन। ये आपने न्यूज़ में भी अक्सर सुना होगा। तो इसका ऑप्शन जो नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? ए आंसर हो जाएगा। क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब हमें वायरस इन्फेक्ट कर देता है और डिजीज हो जाती है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को हम कौन सा टाइम पीरियड बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। आई थिंक बात क्लियर होगी। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक एग्जाम दोगे जहाँ पे जनरल नॉलेज पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन 100% आपके बनेंगे एग्जाम्स में। और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी पता होनी चाहिए, जैसे कि ये पेंडेमिक है, आपको इसके बारे में सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट अभी की बात की जा रही है ना, अभी की बात की जा रही है। और जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 मई में, ठीक है, 2020 मई में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो इस डेट पे मैं पूछ रहा हूँ हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। सबसे पहले आपको WHO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो कि सभी को इस समय तो पता ही होगी, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब की गई थी, है ना, कौन सी डेट को? तो कब की गई थी? 1948। कब फाउंड की गई थी? 1948। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अब दो ऑप्शन देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो ऑप्शन तो आप ऐसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये वाला और ये वाला। सानिया निस्तार, ये आपकी बेसिकली पाकिस्तान की सेक्रेटरी है, आपकी पीएम की सेक्रेटरी है आपकी उसकी पाकिस्तान की। दूसरा, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बनते हैं, ये आपको कंफ्यूज करने वाले हैं अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो। एक है आपका मार्गरेट चेन, दूसरा आपका टेड्रोस। ठीक है, दो ऑप्शन है। ये भी आपके डायरेक्टर जनरल हैं, DG हैं, और ये भी आपके डायरेक्टर जनरल हैं, पर ये आपके फॉर्मर हैं, है ना। ये इनका जो टाइम पीरियड था, इन डायरेक्टर जनरल का टाइम पीरियड था WHO में, ये क्या था? 2006 से लेकर 2017 तक। मार्गरेट चेन, है ना, चाइनीज थे, तो इनका जो टाइम पीरियड था आपका मार्गरेट चेन का, ये क्या था आपका? 2006 से लेकर 2017। नेक्स्ट बात करते हैं टेड्रोस की। टेड्रोस जो थे ये अभी प्रेजेंटली WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, है ना, नेटिव कहाँ के? ही इज़ फ्रॉम इथोपिया। कहाँ से? ये आपके इथोपियन, ये बेसिकली इथोपियंस हैं, बेसिकली इथोपिया से।
बात क्लियर होगी। तो हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO एट प्रेजेंट, कौन है? टेड्रोस एडनोम है। जो योगी कौन है? बेसिकली इथोपियंस है ना, इथोपिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? बी। ठीक है, ध्यान रखना मार्गरेट चेन जो है आपके मार्गरेट चेन फ्यू है ना, बेसिकली ही इज फॉर्मर डायरेक्टर जनरल। ये कौन है? फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका टाइम पीरियड क्या था आपका? मैं फिर से भी लिख देता हूँ, 2006 से लेकर 2017 तक। कौन? मार्गरेट चेन। आई थिंक ये बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय, एक सेकेंड, फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टाग्राम फॉर अवेयरनेस ऑफ कोविड-19। अब देखो जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं ना इंपॉर्टेंट, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, गूगल हो गए, ये सारे के सारे है ना अवेयरनेस फैलाने के लिए किससे रिलेटेड? डिजीज। कौन सी डिजीज? कोविड-19 है ना, कोरोना वायरस डिजीज 19 है ना। इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्क्स हैं, वो न्यू चीज़ें आपकी क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इंस्टाग्राम जो आपके है एप्लीकेशन, उन्होंने कौन सा फीचर इंट्रोड्यूस किया था? तो आपको आंसर करना है इसका। ऑप्शन है आपका ए इंस्टाग्राम न्यूज़, सेकेंड है आपका इंस्टाग्राम फीड, थर्ड है आपका इंस्टाग्राम चैटबॉट एंड फोर्थ है आपका इंस्टाग्राम कोविड। तो आपको इसका आंसर करना है ना। ये तो आपको यार इनके आंसर तो पता ही होने चाहिए है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फीड है ना। आपने इंस्टाग्राम यूज़ की होगी तो आपको पता होगा, वहाँ पे ऑप्शन भी आता है। तो क्या आंसर है इसका? इंस्टाग्राम फीड। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट्सएप इन इंडिया फॉर अवेयरनेस ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की अवेयरनेस के लिए है ना, ये कैपिटल में है बेसिकली। व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर को इंट्रोड्यूस किया है अवेयरनेस किसके बारे में? कोविड-19 के लिए कौन सा फीचर इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन है आपका व्हाट्सएप कोविड, नेक्स्ट आपका व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप फीड या व्हाट्सएप चैटबॉट। तो इसका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्हाट्सएप चैटबॉट। क्या हो जाएगा? व्हाट्सएप चैटबॉट। देखो इसके ऑप्शन डिस्कस करने वाले तो है नहीं है ना, ये ऐसे बनाए हुए हैं, तो आपका एक ही इनमें से आंसर है, तो वही डिस्कस कर रहे हैं हम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन सा फीचर फेसबुक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कोविड-19 से रिलेटेड हम अवेयरनेस फैला सकें? तो फेसबुक ने कौन सा किया है? पहला कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, दूसरा कोरोना वायरस सेंटर, थर्ड फेसबुक चैटबॉट या नन ऑफ द अबव। तो चार ऑप्शन है आपके, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा है ना। यहाँ पे आंसर लगा नहीं है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। आई थिंक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं ना, यहाँ पे लगा हुआ है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस फाउंडेड इन, पहली बार कब कोरोना वायरस फाउंड किया गया था है ना, कौन सी डेट को? 2019, 2017, 1960, 1970। आपको आंसर करना है कौन सा है। तो सभी को है ना, ज़्यादातर कुछ जिनको नहीं पता होगा वो ज़्यादातर 2019 करेंगे या 2017 आंसर लगाएंगे, पर दोनों आंसर हमारे क्या हैं? गलत हैं। कोरोना वायरस जो फर्स्ट टाइम जो ह्यूमन को है ना इन्फेक्ट करता था, वो कौन सा वायरस आपका? बेसिकली पहला कौन सा? वो आपका 1960 पहला कोरोना वायरस जो फाउंड किया गया, तो उसका कब किया गया था? वो 1960 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस आर स्टिल नोन। अभी तक जो ह्यूमन को बेसिकली अफेक्ट करते हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो जो ह्यूमन को बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं, अभी तक कितने वायरस हैं? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था इसका आंसर, तो आपको सभी को आंसर पता होगा है ना। बताएं मुझे भी आप साथ साथ में, क्या आंसर होगा इसका? आंसर नंबर सी पार्ट क्या है आपका? 7। कितना आंसर हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डेथ इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 की वजह से पहली डेथ कहाँ पे हुई थी इंडिया में, ये आपको बताना है। तो आंसर नंबर इसका सभी को आई थिंक पता होना चाहिए है ना भाई। ये तो आंसर आप लगाओगे नहीं, ये तो सभी को पता ही होगा, यहाँ नहीं होगी। ये साउथ के है ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि साउथ में है ना वायरस जल्दी आ रहा है चाइना से। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर नंबर
कर्नाटका। क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर नंबर कर्नाटका बी पार्ट हो जाएगा। कर्नाटका में पहली डेथ हुई थी किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। चलिए, आपको लिया एक होमवर्क है, आपने मुझे केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के और जम्मू एंड कश्मीर के सीएम एंड गवर्नर के बारे में बताना है। अगर कोई स्टेट ऐसी भी है यहाँ पे, अगर जहाँ यूटी कोई है यहाँ पे, तो यहाँ उसका आपने, अगर यूटी है तो उसका आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये सारा आपका होमवर्क है। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर के सीएम और गवर्नर और जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बताना है। ठीक है, ओके। ये अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी वीडियो है। उससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूं और क्वेश्चंस डिस्कस करूं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ऑल इन वन चैनल है ना, जो ग्रोइंग चैनल है फिलहाल। और ये वीडियोस किस चैनल पे आ रही हैं? आपकी टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल पे आ रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक बटन को हिट कर देना। अभी तक आप हमारे साथ बने हो तो मीन्स वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारा नमस्ते, है ना, ये पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। देखते हैं आपको आंसर याद है नहीं, कोशिश करो इसको आंसर करने की। नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट? कौन सी इंडियन स्टेट के द्वारा नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन लॉन्च किया गया? ऑप्शन है कर्नाटका, गोवा, केरला, दिल्ली। देखो, जितनी भी स्टेट्स आएंगी ना, उसके आपने सीएम, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड उसके गवर्नर्स के बारे में आपने बताना है। फाइन, तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क इन द सेंस आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं इसके। ठीक, तो आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। क्या आंसर है? कर्नाटका। नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट? तो किसने लॉन्च किया इसको? कर्नाटका ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? ब्रेक द चेन। फिर आपको आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक द चेन कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? कौन सी इंडियन स्टेट के द्वारा ब्रेक द चेन लॉन्च की गई है ना? ये भी कोविड-19 से रिलेटेड है। सारी की सारी जितनी भी स्कीम कैंपेन लॉन्च किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे कोविड-19 से रिलेटेड हैं। उनको क्या करने के लिए, उनको हम ताकि फेस कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें इनके खिलाफ, है ना, कोरोना वायरस के लिए। सभी लोगों जो जिनको नहीं पता इस बीमारी के हार्मफुल इफेक्ट, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सारे कैंपेन वगैरह लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, ब्रेक द चेन कैंपेन जो लॉन्च किया गया है तो किस स्टेट के द्वारा किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपको जैसे पता ही है। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5T प्लान क्या है? 5T प्लान आपका जो कैंपेन है लॉन्च किया गया कौन सी स्टेट के द्वारा? आंसर करना है। ऑप्शन है कर्नाटका, गोवा, केरला एंड दिल्ली। कर्नाटका ने कौन सा किया? नमस्ते ओवर हैंडशेक। गोवा ने अभी हमने पढ़ा कौन सा किया? गोवा ने भी कौन सा किया? अभी जस्ट हमने पढ़ा ब्रेक द चेन। एंड अब ऑप्शन हमारे पास ये तो पता ही चल गया हमें, ये इसका आंसर पता है, इसका आंसर पता है। इसका कर्नाटका है, इसका क्या है आपका? इसका क्या है? कर्नाटका का आंसर क्या था? नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन लॉन्च किया गया था। गोवा के द्वारा कौन सा किया गया? अभी पढ़ा हमने, है ना। देखो, ब्रेक द चेन, चेन को तोड़ो, चेन का तोड़ो वो वाला मतलब नहीं है ना, ये कैंपेन है। तो 5T प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इट इज लॉन्च्ड बाय द दिल्ली। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये 5T प्लान बेसिकली है ना, ये 5 T's है टोटल। इन टी का कुछ ना कुछ मतलब है ना, 5 टी का मतलब है। इसका आपने आंसर फिर से कमेंट सेक्शन में देना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका लेकिन तो बेसिक अगर एग्जाम में या आपको नॉलेज में सिर्फ इतना होना चाहिए बेसिकली 5T प्लान है किसने लॉन्च किया, बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए। इसी 5T का मतलब क्या, इतना ज़रूरी भी नहीं है पता होना, है ना। इतना हमें, अगर हम दिल्ली के होते हैं, अगर आप दिल्ली के हो तब आपको पता होना चाहिए 5T का मतलब क्या है ना, 5T का मतलब क्या है। अगर दिल्ली के नहीं हो तो इतना ज़रूरी भी नहीं है पता करना। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन शील्ड, कौन सा? ऑपरेशन शील्ड कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन आपका कर्नाटका, गोवा, केरला, दिल्ली। ये ऑप्शन है, इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपका क्या है? दिल्ली। क्या आंसर है इसका भी? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भी? दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेट टू यूज आयुर्वेदा, है ना, पहली स्टेट जिन्होंने आयुर्वेदा यूज किया किसके लिए, कोविड-19 पेशेंट के लिए। तो इसका आंसर करना है, मैं आपको हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन का, ये वही स्टेट है, ये वही स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बनी है, जो कि फर्स्ट स्टेट बनी है एज ए कोविड फ्री स्टेट। ये वही स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बनी है कोविड फ्री स्टेट। आपको आंसर करना है ये कौन सी स्टेट है। ये तो पिछली बार मैंने, पिछली फर्स्ट पार्ट में मैंने ये डिस्कस किया था, इसका आंसर कौन सी स्टेट थी, ये भी गोवा स्टेट है जो कोविड फ्री स्टेट डिक्लेयर की गई थी, फर्स्ट स्टेट बनी है जो आपकी। और ये फर्स्ट स्टेट वही से ये फर्स्ट स्टेट अभी क्यों बनी है, ये फर्स्ट स्टेट बनी है आपकी किसके लिए, आयुर्वेदा किस फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए, है ना, फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा को यूज़ करने के लिए किसके लिए, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी पार्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेट बनी है क्या यूज़ करने के लिए, आयुर्वेदा यूज़ करने के लिए, किसके लिए, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो आंसर क्या है इसका, गोवा, गोवा पहली स्टेट है। ओके, अब यहाँ तक ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब आपके लिए है टेस्ट, है ना, ये टेस्ट आपने नीचे नंबर वाइज, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे आपने मैंने दिया, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, आंसर क्वेश्चन क्या है, 5T प्लान कैंपेन आपने अभी देने की कोशिश करनी है अपने आप में, है ना। तो 5T प्लान कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन कर्नाटका, गोवा, केरला, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट डेथ इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19, पहली डेथ कहाँ पे हुई है, ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। तो आपको इसका आंसर करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नहीं मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है आपका केरला, दूसरा कर्नाटका, तमिलनाडु या जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आंसर पता होगा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ SARS-CoV-2 वायरस कंप्राइज ऑफ किसका, DNA, RNA, बोथ या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट डेथ इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19, कोविड-19 की वजह से पहली डेथ कौन सी हुई है इंडिया में, आपका इसका आंसर करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस फाउंडेड, कब किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसका आपको करना है। आज के लिए वीडियो हम इतनी रखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को, ये ऑल इन वन चैनल है। यहाँ ये सारी वीडियोस किसके ऊपर आ रही हैं, आपकी टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल पे आ रही हैं। और इस चैनल को आपने फिलहाल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हिट बटन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपकी जो न्यू और भी पार्ट्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो इतनी ही रखते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड नाइस नाइट।